हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सबका एक बार अगेन वेलकम है। स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप इस तरह के जो ये सीरीज चल रही है इसमें आप सच में बड़े ही इंटरेस्टेड हैं और मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि एग्ज़ाम तक आपके लिए जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वही मैं आप सबके सामने डिस्कस करूं ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। और मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं रहता है कि इस वीडियो में अगर 10 मिनट का भी एक वीडियो है तो उसमें फालतू की कोई बातचीत हो। और ये मैं इसे बता देता हूँ कि जब ये वीडियो पूरा शूट होता है तो वो तकरीबन 1 घंटे का 50 मिनट का होता है, लेकिन आपके लिए पेश होता है मात्र 10 मिनट का। तो इसमें बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही सिर्फ ऐड किया गया है। मंजू पूछ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल में जो है उनके बारे में बताया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मंजू थैंक यू सो मच टू कमेंट एंड आपका इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मिल जाएगा। यूनिसेफ है, यूनिसेफ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विद ऑप्शन के हाँ, साथ। मैं ऑप्शन देता हूँ, डू नॉट वरी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे न्यूयॉर्क हो जाएगा, जिनेवा हो जाएगा या फिर पुर्तगाल हो जाएगा। जेनेवा। सोडियम क्लोराइड है, इसका केमिकल जो सूत्र होता है, फॉर्मूला वो क्या होता है? HCl। सोडियम क्लोराइड का NaCl। अच्छा, आपका भी मैंने एग्जाम नहीं में तो चलो कोई बात, NaCl जी। ओके एग्जैक्टली। आप एक चीज़ मुझे बताएगा कि सोडियम है, सोडियम इसको किससे दर्शाते हैं? सोडियम का कोई दर्शाने का कुछ है? Na। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। आपको मुझे बताना है, आपको मैं बता दूं कि जब गांधी जी और अंबेडकर साहब इन दोनों के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था, ये पूना पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन में देता हूं आपको, 1919 या फिर 1905 या फिर 1932। 1905। 1905 में जी का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 1932, पूना पैक्ट। नीलगिरी जो उसका सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? अन्नाई मुदी। कौन सा? अन्नाई मुदी करके आप बताइए। ऑप्शन मिल जाएगा तो हाँ, अन्नाई मुदी या फिर दोदा बेटा? अन्नाई मुड़ी है, दक्षिण साइड का है अन्नाई मुड़ी। अच्छा, जो सुंदरबन का डेल्टा है ये किस राज्य में पड़ता है? केरल में। केरल में। आपको पता है भारत के मैप के अंदर सुंदरबन का डेल्टा ये पूरब की साइड में पड़ता है या फिर पश्चिम की साइड में? मैंने क्वेश्चन बड़ा एकदम नॉर्मल कर दिया। मालूम नहीं सर ये तो। अच्छा, कोई बात नहीं, आप ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यानी कि सुंदरबन का डेल्टा है ये किस राज्य के अंदर पड़ता है। और एक और दूसरा सवाल है, यानी कि 2 नदियों के मिश्रण से यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है, तो वो 2 नदियाँ कौन सी हैं ये आपको मुझे कमेंट करना है। कि भारत के अंदर वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसमें एक सींग वाला गैंडा रहता है? आप बताइए। मुझे नहीं पता। आपको पता है? नो सर, नो कमेंट। ये है काजीरंगा जो असम के अंदर है। हमारे इंडिया के अंदर ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन सी थी? महिला का नाम? हाँ, आपको याद आ रहा है किससे? तो विकल्प से ही कुछ नहीं याद नहीं है। आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको कि गांधी फिल्म के अंदर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो उनको सेलेक्ट किया गया था और उनको मिला था इंडिया की फर्स्ट महिला ऑस्कर जो अवार्ड मिला था। कहना है कि ऊर्जा का जो यूनिट है, ऊर्जा का मात्रक, ये साइंस का क्वेश्चन है, वो क्या है? नहीं पता। आपको पता है गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात गांधीनगर से। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि जो सबसे बड़ा समुद्री तट है वो किस राज्य का है? नो सर, मुंबई सर। गुजरात। हाँ बिल्कुल, डरना नहीं है आपको, आप पढ़ने वाले हैं, आपको डरना नहीं है। आपने एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब दिया। कुचिपुड़ी नृत्य है, ये कहाँ का नृत्य है? केरल। केरल का। आप बताइए। आंध्र प्रदेश। नहीं, कुचिपुड़ी तो केरल का ही है। केरल का है। केरल। आप ज़रा कमेंट करके बताइएगा सही आंसर क्या होगा कि कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का नृत्य है। बिल्कुल। एक और मुझे बताना है सर आपको, आपसे पूछता हूँ मैं, कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? 1946। 1946। बिल्कुल सर। दूध से जब दही बनती है तो वो कौन सा जीवाणु होता है? आपसे लैक्टोबैसिलस। बिल्कुल, ये नाम ऐसा यार हर किसी को याद रहता है ना, एक ही बार में सीधा निकलता है, लैक्टोबैसिलस। सत्यशोधक समाज की स्थापना ये किसने की थी? ज्योतिबा फुले। जोर से बोलेगा। ज्योतिबा फुले। हाँ बिल्कुल। सर के रामसर साइट में अभी शामिल महाराष्ट्र की एक झील है, वो कौन सी है?
आई डोंट नो। आपको याद है कि थोड़ा सा? करंट है। आपको ज़रा मुझे कमेंट करने अभी करना है कि रामसर साइट में अभी अभी उसे ऐड किया गया है महाराष्ट्र की एक झील को, और वो ऑप्शन के हिसाब से कुछ तो मिल जाएगा, है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करंट तो ज़्यादा इसमें नहीं सर, इसमें क्या है ना, बिना ऑप्शन के जब 4 ऑप्शन नहीं होते हैं तो बड़ा डिफिकल्ट होता है, कोई भी हो। इसमें क्या कि क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? मध्य प्रदेश। वेरी गुड, वेरी गुड। और सर जनसंख्या के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आता है। आपको पता है सर, सबसे कम जो जनसंख्या है वो कौन सा जो है केंद्र शासित है जिसके अंदर सबसे कम जनसंख्या है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। और एक और लास्ट है, आपको ये बताना है कि जो हमारे इंडिया के अंदर मात्र एक ही ज्वालामुखी है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, आप बताइए। अंडमान निकोबार में ही है। अब नाम उसका आपको थोड़ा याद? बैरन बैरन। बहुत बढ़िया। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो प्राइज फीमेल को मिला था वो किसको? वो जो जीता है ध्यान है, लेकिन जिसको हराया उसको सिमोना हालेप करके जो है सर, मुगरुजा को हराया है। अच्छा, वेरी गुड। एक मैं और इसे कंटिन्यू करता हूँ आगे, जो है सोफिया कैन। क्या? सोफिया कैन। सोफिया कैनिन, एग्जैक्टली। कि जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ये कहाँ पर दिया जाता है? कहाँ पर? हाँ, किस जगह पर दिया जाता है आपको? अभी रिसेंटली वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है आपसे? एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस। गुटेरेस। आपको पता है ये कहाँ के रहने वाले? नहीं मैंने पुर्तगाल के। सर आपने मतलब दम लगा के पढ़ाई किया इसमें, तो देयर इज नो डाउट, इट्स बियॉन्ड टू डाउट। वो था सर, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ओस्लो। और ओस्लो में ही शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। दाचिंगम जो नेशनल पार्क है ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो हेमिस नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये भी वहीं जम्मू कश्मीर में। नहीं, ये सर लद्दाख के अंदर है, यूनियन मतलब वो यूनियन टेरिटरी है ना। और ये सबसे बड़ा भी है। सबसे पहला तो ये हो जाएगा जिम कार्बेट हैली नेशनल पार्क हो जाएगा उत्तराखंड वाला, सबसे बड़ा वो हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क, और सबसे छोटा हो जाएगा साउथ बटन अंडमान निकोबार। इन तीनों क्वेश्चंस को आप थोड़ा याद रखिएगा। देखिए, बड़ा अच्छा लगा इन सर के साथ में डिस्कशन हुआ पढ़ाई लिखाई के क्वेश्चंस का। भारत का जो हमारा मानचित्र होता है, जो कोरोमंडल का जो साइट होता है, ये पूरब की साइड में पड़ता है या फिर पश्चिम की साइड? ये पश्चिमी साइड पड़ता है। कोरोमंडल का तट ही पश्चिमी साइड में, आप श्योर हैं? हाँ श्योर। कोरोमंडल का जो तट है, आप बताएंगे कि एक राज्य का नाम जहाँ जो जिसका जो तट है एरिया वो कोरोमंडल के? मुंबई, गुजरात। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। कोरोमंडल का जो तट है वो एक्चुअली में तमिलनाडु से लेकर के आंध्र प्रदेश तक है, यानी जो पूर्वी तट होता है। और ये क्वेश्चन आज बना था, कोई बात नहीं, ये आज बना था। आपको पता है उपराष्ट्रपति होगा भारत का, ये किस आर्टिकल में? आर्टिकल 61, 62 और 63, यानी कि 63 एग्जैक्टली। और आपको पता है कि जब इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया लागू होती है हमारे राष्ट्रपति जो, वो पता है आपको कौन से आर्टिकल में? इम्पीचमेंट में हिंदी बताइए। महाभियोग जो लगाया है। आर्टिकल से मतलब 61 के साथ। थैंक यू। पता है इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के? कोई बात नहीं अगर नहीं याद है। ये तो अच्छा कोई बात नहीं, तो मुझे बताना है कि आपको मैम कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम जो अध्यक्ष थे, आप मत बताना। सर ऑप्शन बोल दो। ऑप्शन में देता हूँ आपको। अब चलो, बदरुद्दीन तैयब, या फिर जो है महात्मा गांधी, या फिर सरदार वल्लभ पटेल। सर महात्मा गांधी। नहीं, ये थे बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब। मुस्लिम थे, मुस्लिम में तो नाम ऐसे ही आ रहा है ना, तो उसको ऑप्शन के हिसाब से कर दो। एकदम एकदम। अरे तुम दोनों पढ़वैया है। अयोध्या से। आप कहाँ से हैं? अम्बेडकर नगर से। आप कहाँ सर? अयोध्या से हैं सर। अच्छा, आप यानी श्री रामचंद्र भगत। तो सर आप प्रॉपर जो है ट्रेन से आया बस से आए? सर ट्रेन से आए हैं सर। आप सभी ट्रेन से? ट्रेन से। तो ये सर बड़ा अच्छा लगा कि ट्रेन से आप आए। अदरवाइज मैं रेगुलर मिलता हूँ अयोध्या वालों से, वो कोई बस से आता है तो बड़ी परेशानियाँ। खाना पीना खा लिया सर आपने? जी हाँ, आपने खा ली। नहीं सर, वो कि नहीं। आफ्टर कमिंग इन आगरा में आने के बाद कैसा लगा सर? ताजमहल वहाँ से देखा आपने? हाँ सर, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, आप गए थे ताजमहल? हाँ, कल देखे हम लोग गए जी। कल आपने खूब घुमाई करी है ना? जी हाँ, हमने घूमा। सर एक दिन पहले ही आ गए हम लोग, तो बहुत अच्छा इसलिए लगा आप आए। जी।